अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल शिव पुराण में हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य 5वें अध्याय से इस वीडियो का शुभारंभ करेंगे। तो आइए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर तृण को बिछाकर सर को कपड़े से ढककर फिर मुंह को यत्नपूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। अपने लिंग को पकड़कर उठे तथा मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करें। तब शौच क्रिया पूर्ण करें। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में 2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह से जल से धोवे। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दुनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इसमें भी औधी आतुर को और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती है। जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः एवं दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु संपत्ति, ब्रह्मा ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करे। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करे तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि न करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों के दातुन नहीं करे। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान और शिव जी के मंदिर जाए। वहाँ देवताओं का अर्घ्य, आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नृत्य आदि मंगल कृत्य करे। फिर ताल, वेद, मृदंग आदि को बजावे, गावे और नर्तकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तांबूल आदि को से उन गायकों का भी पूजन करे जो गा आए हैं, क्योंकि देव स्थान में गाने वालों में साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति है। ये लोग सतयुग आदि को में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किन्हीं कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार भगवान विष्णु से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य ही रहता हूँ। जो प्राणी चंदन
मालातिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं वे मेरे शत्रु सदृश है। शिरीष धतूरा के गिरजा, चमेली केसर, कंदार मदार तथा को कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्वा जी की, अगस्त्य से फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करे। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करे। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवाधिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा की है आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके ज्ञान कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये था कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय। आइए अब आज एक हम पौराणिक कथा आपको बताते हैं जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो ये कहानी है दानवीर कर्ण की। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, यदि आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो अर्जुन। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। श्री कृष्ण ने पास की ही 2 स्थित पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके पश्चात वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, आप लोग पंक्ति बना लो, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और अर्जुन ने सोना बांटना आरंभ कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की। अर्जुन सोने को पहाड़ी में से सोना तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से पंक्ति में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन बहुत थक चुके थे, पर जिस सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे उन दोनों पहाड़ियों के आकार में कुछ भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझसे यह काम और नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है अर्जुन, तुम अब विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा, तुम इन पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। अर्जुन बोले कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम स्वयं यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किस गांव वालों को कितनी आवश्यकता है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी ओर कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे
कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या उनकी प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन को अपने प्रश्न का बहुत ही सुंदर जवाब मिला। दान या मदद के बदले धन्यवाद या प्रशंसा की अपेक्षा करना उसे मात्र एक सौदा या व्यापार बना देगा। यदि हम कोई सहायता या दान करते हैं, हमें उसके बदले किसी प्रतिफल की आशा नहीं रखनी चाहिए। एक दयालु हृदय दूसरों के बारे में पहले सोचता है। दूसरों की सहायता करते वक्त चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो, वह खुद को होने वाली असुविधा या त्याग के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि दूसरों की सहायता करना अपने असली स्वभाव के प्रति सच्चा होना है। तो भगवान श्री कृष्ण की इस पौराणिक कथा से हमें भी हमारे जीवन में उदारता लानी चाहिए। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब हम जानते हैं माता तुलसी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह जलंधर नाम के एक राक्षस से हुआ था, जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और एक पतिव्रता स्त्री थी, जो कि रोज श्री हरि विष्णु की आराधना करती थी। वृंदा की आराधना के कारण ही उसका पति जलंधर बेहद शक्तिशाली हो गया था। जलंधर की शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी देव उसको परास्त नहीं कर सकता था। एक बार जब स्वर्ग के देवता राक्षस जलंधर से युद्ध कर रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई जलंधर को हरा नहीं पा रहा है। देवतागण परेशान होकर हमेशा की तरह भगवान विष्णु जी की शरण में गए और उनसे इस समस्या का हल निकालने का आग्रह किया। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा को लगा कि वो उसके पति है। वह विष्णु जी का छल पहचान नहीं पाई। कई किंवदंतियों में बताया जाता है कि विष्णु जी ने वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी, जिस कारण जलंधर की ताकत कम हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। इधर वृंदा को जब विष्णु जी के इस छल का पता लगा, तो वह बेहद गुस्से में आ गई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर में बदल जाने का श्राप दे डाला। यही काला पत्थर शालिग्राम के रूप में आज पूजा जाता है। वृंदा ने भगवान विष्णु को ये भी श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे, और इसी श्राप के कारण भगवान राम त्रेता युग में माता सीता से अलग हो गए थे। जब सभी देवताओं ने भगवान को पत्थर बना देखा, तो हाहाकार मच गया। इसके बाद खुद माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और जलंधर के साथ सती हो गई। सती होने के बाद उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और स्वयं के एक रूप को पत्थर में समाहित करके शालिग्राम बन गए। तभी से शालिग्राम को तुलसी के साथ ही पूजा जाता है। कार्तिक महीने में ही तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी हुआ था। तो ये थी तुलसी माता से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की जय। माँ सभी का कल्याण करे, श्री हरि सभी का कल्याण करे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरि विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जान जन छाड़ो हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दिन हो श्राप कत पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुम नीच न तामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुम
कही तुम जन्महु बाला, यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अकारी। अस द्वि कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारी, मरहि न तब हर हरि पुकारी। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सकी पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तुहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यु अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रसंतर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पद ही सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारो, दियो श्राप बिना विचारो। लख्युन नीच कर तुति पति को, छल न चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। दग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि चलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र गट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रचनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत भुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरो ग्रहधारी। दीपदान करे पुत्र फल, पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारहि परम प्रसन्न। आशीय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महा लाही पूर्ण शुभ काम। जे दल अर्पहि तुलसी संग, सहस बहसि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुध सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग महा तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर की भद्राता। ओम जय जय तुलसी माता, बहुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो
मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं कुण्डलीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। तो ये थी आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।